हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। और यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से स्कॉर्पियन साइन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, एंड गाइज, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सिंगल हैं, तो गाइज आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जैसा कि मेरे व्यूअर्स, आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे पहले से ही हैं, आपको पता होगा कि मैं मंथली रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। एक साइड में आपकी एनर्जी को चेकआउट करती हूँ एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या है। 3 more टाइम। One more time. Thank you universe, thank you so much. यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए हैं और दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नई शुभारंभ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ लाइक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ दिखाई दे रही हैं इन अप्रैल के मंथ्स में। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये कार्ड आपके लिए है और ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए है। अभी मैं यहाँ पे इस डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आपके पर्सन के लिए भी। ठीक है, सो लेट्स सी। जस्ट मिनट, आई थिंक मैंने डेक उल्टे पकड़े हुए हैं। जस्ट मिनट। 2 more time. One more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है द टावर, यहाँ पे है 9 ऑफ कप, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ डेक है द एम्परर। ओके फाइन, सॉरी। तो गाइज, यहाँ पे ये जो मैंने कार्ड्स लिए हैं ये आपकी एनर्जी के लिए मैंने कार्ड्स यहाँ पे ओपन किए हैं। अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड देख लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए। थ्री मोर टाइम। आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड ऑलरेडी आते जा रहे हैं। जस्ट मिनट गाइस, कुछ कार्ड बीत चुके हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स ओपन होके ऑटोमेटिक आ चुके हैं। चलिए देखते हैं पहले इतने कार्ड्स। ये कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हुआ है, द चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके,
यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्ट अ मिनट। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। और भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ वैंड्स। ओके फाइन, चलिए। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी राशियों की। ओके, राशियों की अगर बात की जाए आपके लिए, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, पहली चीज। दूसरा है एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। एंड उसके बाद जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज, वो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है। एंड वाटर साइन की एनर्जी देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है लेकिन बहुत ही कम है, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे एनर्जी दिख रही थी वो काफी स्ट्रांग मुझे एनर्जी दिख रही है। टॉरस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये एनर्जियां यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रांगली नजर आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके लिए, ठीक है। आपसे स्टार्टिंग करते हैं गाइज। आपके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, जो कि बात करता है एक गुरु की पहचान करना, आपकी लाइफ में एक गुरु का आना, या फिर आपकी लाइफ में कोई पाथ प्रदर्शक आपको मिलेगा इस अप्रैल मंथ में, या फिर आपको किसी बड़े की सलाह की ज़रूरत है, या फिर किसी गुरु की ज़रूरत है, किसी टीचर की ज़रूरत है। शायद कोई ऐसी सिचुएशन आपकी बनने वाली है या फिर बन चुकी है ऑलरेडी, कि जिससे आपको कोई बड़े की सलाह की और किसी लाइक अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर करेंगे, जो कि उसका सॉल्यूशन आपको दे। क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं एक हैप्पी मैरिज लाइफ को तो बताता ही है, साथ में आपके जीवन में किसी की लाइक अ गाइडेंस की भी ज़रूरत आपको नीड होती है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं बात करूंगी उनके लिए जो लोग अगर मैरिज का वेट कर रहे हैं, कैसा भी मैरिज, चाहे आप अपने पर्सन से करना चाह रहे हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन से जिसे आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप लाइक करते हैं, चाहे उन्हें पसंद करना चाहते हैं। सो गाइज सबसे पहले तो देखिए मैं जैसा कि कह रही थी कि जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं ना, चाहे आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर लव मैरिज को अपने या फिर अपने परिवार के साथ और आपके पर्सन के परिवार के साथ लाइक बात करके सभी की सहमति से, सभी की रजामंदी से अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं इस महीने में। हो सकता है बात बन जाए, क्योंकि फैमिली का भी कार्ड यहाँ पे है और हर एक चीज़ के जो भी प्रॉब्लम के शॉर्ट सॉल्यूशन होते हैं लोगों से मिल बांट के, वो भी कार्ड यहाँ पे है। तो डेफिनेटली बहुत से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम थी ना, कि मैरिज के लिए अगर आपके घर में कोई दिक्कत आ रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इस टाइम में बहुत प्रबलता दिख रही है, बहुत स्ट्रांग सिचुएशन दिख रही है कि चांसेस बन सकते हैं। अगर आप बात करेंगे अपनी फैमिली से तो बातें बन जाएंगी फॉर मैरिज, लव मैरिज कम टू अरेंज। और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, उनके जीवन में कोई नए पर्सन एंटर कर रहे हैं इसी महीने के स्टार्टिंग में, ठीक है। बहुत ही मतलब स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही। हो सकता है ये पर्सन आपको किसी लाइक आपके फ्रेंड के सर्कल के साथ में से कोई एक हो, या फिर ऑलरेडी आप इन्हें पहले से जानते थे लेकिन आपको पता नहीं था, ये आपको कन्फेस करेंगे। और या तो ये इंसान आपको आपके किसी जर्नी में मिल सकते हैं, लाइक आप कहीं गए हैं, कहीं घूमने, कहीं या फिर XYZ किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये वो सिंगल हो सकते हैं, लाइक आपके 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 जैसे कोई दोस्त है, कोई आपका दोस्त है, कोई मित्र है, उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते करते आपको ही कोई वहाँ से मिल चुका, इस तरीके से भी है, लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये सिचुएशन है। एंड गाइज अब मैं बात करूंगी उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है,
जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन मैरिज आपकी नहीं हुई है, समझिएगा, मैरिज आपकी नहीं हुई है, उनके लिए बात करते हैं। मतलब सेपरेशन जोन है, मैरिड भी हैं और सेपरेशन जोन है। और या फिर लोग किसी का अगर आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वेट कर रहे हैं या तो आप लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं और उनके साथ कमिटमेंट की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि मैरिज के लिए रिश्ता आगे बढ़े, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर जो लोग, खास तौर पे उनके लिए बोलूँगी जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी शादी हो सकता है 8 साल हुआ होगा, 10 साल से है, 9 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से, 1 साल से लगभग आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कोई घर के बड़े पर्सन की वजह से आप लोगों की लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस हो सकती है। चाहे आपके पर्सन ही घर के बड़े होंगे या तो आप ही घर के बड़े हैं और आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप सभी के लिए, जो लोग किसी का वेट कर रहे थे उनके लिए तो अभी मैं बाद में बोलूँगी, पहले जो मैरिड है और जो लोग प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हैं उनके लिए, तो कोई बीच में या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सीरियस हो सकती है और या तो आपके घर में कोई, आपके फादर, आपके बड़े भाई, बड़े बहन या फिर कोई घर का बड़ा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर सकता है, जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें रुक जाएंगी। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। सिचुएशन कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। एक बहुत ही बड़ा टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए स्कॉर्पियन साइन इस अप्रैल मंथ में, बट ये टावर मूवमेंट मुझे कोई भी खराब टावर मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कोई बैड चेंज नहीं दिख रहा है। ये जो चेंज आपकी लाइफ में, जीवन में आने वाला है, मैरिड जो लोग हैं वो, और जो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे वो, और जो लोग अगर प्रेजेंट टाइम में किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे थे वो, तो गाइज ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस के साथ क्या रेजोनेट हो जाए। मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वो दे रही हूँ। यहाँ मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक टावर मोमेंट होने वाला है। ये टावर मोमेंट उनके लिए है खास तौर पे जो अगर किसी का वेट कर रहे थे, अगर किसी का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी अरसे से, 9 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से, और 2 सिचुएशन आपके पास थी, आप स्टक थे कि किसे चूज़ करना है। सिचुएशन में वेट करना है आप जिनका वेट कर रहे हैं, या फिर आगे मूव ऑन हो जाना है, फैमिली की तरफ सुनना है, या फिर आगे मूव ऑन हो जाना है। लेकिन आप दोनों को बड़े ही बखूबी से बैलेंस्ड कर रहे थे, है ना, बहुत ही बखूबी से बैलेंस्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि उनके लिए जो खास तौर पे वेट कर रहे हैं, मैरिड और अनमैरिड दोनों, जो कि सेपरेशन जोन में है, तो उनके लिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपकी विश पूरी होगी। मतलब एक ऐसा टावर मोमेंट आएगा, एक तो बहुत पहले आया था, ठीक है, एक बहुत पहले आया था कि जब आपकी सिचुएशन सारी बिगड़ सी गई थी, ठीक है, सारी सिचुएशन बिगड़ सी गई थी और आपने इसको बहुत बखूबी से बैलेंस किया, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। तो उनके लिए ये जो टावर मोमेंट है बहुत अच्छा टावर मोमेंट होगा। मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, अचानक से जैसे काम बिगड़े थे वैसे ही बन जाएंगे। ये हैप्पी वाला टावर मोमेंट है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये टावर मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और आपको पता नहीं चल रहा था, आप स्ट्रक थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो रिसेंट हो सकता है आपको पता चले, क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड है जो कि मैरिज के ही कार्ड को दर्शाता है, ये भी मैरिज का ही कार्ड है। तो हो सकता है रिसेंट आपको पता चले कि आपके पार्टनर ने कहीं शादी कर ली और आप इनका वेट कर रहे थे, या तो आपको इंट्यूशनली ही पता चल जाए, या तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि एक टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है, एक चेंज है आपकी लाइफ में। अब ये चेंज होने के बाद मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बड़ी उथल पुथल सी होने वाली हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर हैं या फिर सिंगल फादर हैं, आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चे के होने वाली मदर से होने वाले फादर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है आप मैरिड थे, वो सिंगल थे, या फिर वो मैरिड थे, आप सिंगल थे और आपको अब पता चलेगा कि उन्होंने शादी कर ली है, या फिर आपको पता नहीं था, वो ऑलरेडी मैरिड थे। तो ये बात आपको पता चलने वाली है कुछ लोगों के लिए, ठीक है गाइस। जनरल रीडिंग है, तो जैसे भी मैसेजेस आपसे मिले आप इसको लीजिएगा। तो आपको अगर ये पता चलेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट भी होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अचानक से आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा बिग चेंज एक होने वाला है जो कि आपके जीवन को बदल के रखने वाला है। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ पे डिसाइड क्या करोगे,
ठीक है। सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप यहाँ पे डिसीजन क्या लेने वाले हो, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाले हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में थे, ऑलरेडी हैं, अभी ऑलरेडी हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने पार्टनर को कुछ पर्सन के लिए, कुछ लोगों के लिए, जो भी हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं किसे बोल रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है आप अपने पार्टनर को उनकी लॉयल्टी के हिसाब से इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, आप उनसे कुछ छिपा रहे हो, और वो चीज़ें छिपा रहे हो सकता है आपके पार्टनर को वो चीज़ें पता चले, तो आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से भागने की कोशिश करने वाले हो इस महीने में, चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करने वाले हैं, चीज़ों को छिपाने की कोशिश करने वाले हैं, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हो सकता है आप उनसे भाग जाओ, आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, आप उनसे बात ना करो, उनका सामना ना करो, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कर्मा नहीं बनाना है, क्योंकि आज आप जो करोगे कल घूम के आपके ही पास आएगा। आप किसी को गलत चीज़ें बताओगे, गलत चीज़ें दिखाओगे, तो वही चीज़ आपको भी फेस करना पड़ेगा सूद समेत। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को संभालने के लिए, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, रिश्ते की नीड पूरी करने के लिए, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत है आपका। आप इस महीने में बहुत ही जोर जहां लगा के आप बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, बड़े ही कड़ी मेहनत, बड़े ही प्रयास करने वाले हैं, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ पर्सन यहाँ पे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करेंगे, शायद आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांगे, इनकी तरफ से कमिटमेंट हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग को, इमोशंस को कंट्रोल करोगे, आप ज़ाया ही नहीं करोगे कि आप मैरिज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, है ना। तो गाइस स्कॉर्पियन साइन, ये तो मुझे आपकी तरफ से मैसेजेस दिखे। चलिए आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अगर आप लोग मैरिड कपल हैं तो कुछ लोगों को बेबी बर्न होने के गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ मिल सकता है। काफ़ी टाइम बाद अगर कुछ लोग बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे थे तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हैं। ग्रोथ है, फर्टिलिटीज़ है, इस टाइम पे आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ सबसे पहला है, ठीक है। दूसरा गाइस, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की शादी फिक्स्ड होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी उनके मतलब पसंदीदा पर्सन से, जहां वो चाहते हैं या फिर जैसा वो चाह रहे थे उस हिसाब से, या फिर आपके ही साथ हो सकता है चीज़ें बन जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे किसी औरों की बातों में आके, किसी और के लिए, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये आपको छोड़ के गए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग 5 to 10% वही पर्सन आपकी तरफ कम बैक हो रहे हैं, आपसे मीटिंग करेंगे, आपसे मिलेंगे और आपको कमिटेड करेंगे फॉर मैरिज। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेकअप होने के चांसेस लग रहे हैं। स्टार्टिंग अप्रैल में कुछ लोगों का ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। अगर कमिटमेंट की बात करेंगे, मीटिंग की बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से ब्रेकअप के चांसेस लग रहे हैं। चांसेस क्या है? थर्ड पार्टी है, कोई तीसरे लोग हैं जो कि इनको भर रहे हैं, इनके कान को भर रहे हैं और ये वो सुन भी रहे हैं, है ना। ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। अगर इनके साथ अगर इनके साथ आपने गलत किया है, जैसा कि मैंने बोला ना, ये कार्ड बता रहा है मुझे, अगर इनके साथ आपने कुछ गलत किया है, आपको लग रहा था कि हाँ ये नहीं, ये होना चाहिए, तो इसी वजह से शायद आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा और आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलत डिसीजन लिया है, आपने इनको हर्ट किया है, पेन किया है, और इनके साथ आपने अनजस्टिस कोई चीज़ की है, तो इनको जस्टिस जरूर मिलेगा। ये जस्टिस के लिए कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, तो इन्हें वो जस्टिस मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप रहे थे, इन्हें छोड़ा था, बट अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, इन्होंने आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट दिया, इनकी वजह से आपकी सिचुएशन होल्ड सी हो गई है, आपको अलोन छोड़ा है, तो इनकी लाइफ में जो इन्होंने कर्म किया है उसको इन्हें भुगतना है, वो कर्मा अब इन्हें मिलेगा। इनको भी जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, वो लोग अब इन्हें वो सिचुएशन फील कराएंगे, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका था, आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुके थे काफी टाइम पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी तरफ से सिचुएशन क्लोज की गई थी, कंट्रोल किया गया था, आपने कॉल मैसेज ये सारी चीजें कंट्रोल की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं आपका, काफी टाइम से बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो आपको अगर लगे तो आप इन्हें कॉल मैसेज जरूर करें। हो सकता है अगर आपके पार्टनर ने
आपके साथ ऐसा किया था तो इनका आपकी तरफ कम बैक दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ ये कम बैक हो रहे हैं और कुछ लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी कमिटमेंट के साथ ये बैक नहीं हो रहे हैं। एज अ नॉर्मल ये बैक होंगे और फिर से ये स्टॉक स्पाई करने वाले हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आपके स्कॉर्पियन साइन रीडिंग को क्लोज। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है वेट और दूसरा कार्ड है आपके लिए यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और वेट करना है। आपको यहाँ पे एंजल ये मैसेज दे रहे हैं। तो कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, चाहे टावर मूवमेंट है या फिर आप स्टक हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, मूव ऑन होने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एंजल की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है हर एक चीज को लेके, जो भी सिचुएशन चल रही है, और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ साथ आपको वेट करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं और आपको रीडिंग यूजफुल लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।